हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जोग जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पे स्थित है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका दूसरा नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। 2 नंबर देखेंगे, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। पृथ्वी जो है किन दो ग्रहों के बीच है, मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। और सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह आपसे कह देगा तो मंगल होगा और इसका कलर जो होता है लाल होता है। वही कहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह पे पाया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है बुध ग्रह पे और सबसे छोटा ग्रह कहेगा तो बुध ही हो जाएगा। और क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहेगा तो सेरस हो जाएगा। 3 नंबर है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और कह देगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था, तो इसमें हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो विलियम बेंटिक हो जाएगा। आगे देखते हैं, 4 नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगा भोपाल। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है, लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड क्लाइव प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के नेतृत्व किए थे जो कि हुआ था 23 जून 1757 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के अंत किए थे। लॉर्ड डलहौजी ने इनके कार्यकाल में डाक और तार सेवा के प्रचलन शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था 1947 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में और कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था 1946 में। बेबल योजना का गठन हुआ था 1944 में। आगे देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू पर्वत के ऊपर स्थित है, जिसे बिमल शाह ने बनवाया था। और कहीं कहीं वस्तुपाल तेजपाल भी देता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा। बिमल शाह या वस्तुपाल और तेजपाल ये दोनों भाई थे। वस्तुपाल और तेजपाल दोनों भाई थे। नीलगिरी पर्वत जो है तमिलनाडु में स्थित है और इसका सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा दोदा बेटा। आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिनका फुल फॉर्म होता है बोमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में मुंबई में। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के अधिवेशन का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1905 में। दादा भाई नौरोजी कहेगा तो कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे 1886 में, जो कि कोलकाता में हुआ था। एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए और डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। आगे देखेंगे, 10 नंबर हो जाएगा, किसी वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। 11 नंबर है, गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। प्रथम धर्म उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है और जो गृह त्याग किए थे उसको कहा जाता है महाविनिष्कर्मण। 12 नंबर हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता हो जाएगा मेघा पाटेकर। और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कहेगा तो सुंदरनाथ बहुगुणा हो जाएगा। चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में 1973 में। LTTE आतंकवादी संगठन किस देश का है, ये हो जाएगा श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर हो जाएगा, DNA कहाँ स्थित है। DNA जो स्थित होता है B और C यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में। DNA माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों में स्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किए थे अल्टमैन 1886 में। और कह देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो बेंडा किया था। लाइसोसोम के खोज किए थे डी दुबे और केंद्रक के खोज किए थे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। 15 नंबर हो जाएगा, सबसे हल्का तत्व कहेगा कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन और सबसे हल्का धातु कहेगा तो लिथियम हो जाएगा। आवर्त सारणी के आविष्कार कौन किए थे।
आवर्त सारणी के आविष्कार किए थे मेंडलीफ ने 1869 में। और वही कहेगा आधुनिक आवर्त सारणी की स्थापना किसने किया था? मोसले 1930 में। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। आगे देख लेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? जबलपुर में। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहेगा तो भोपाल हो जाएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और तानसेन का उपनाम कहेगा तो रामतनु पांडे हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में स्थित है। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कहा जाएगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो केटू, जिसको गंडिन अस्टिन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8849 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी केटू, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1980 में बना था। और पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986 में बना था। वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? 1972 में। वन संरक्षण बना था 1980 में। पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठा पानी की झील हो जाएगा बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में है। और डल झील कहेगा तो जम्मू कश्मीर में है। किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में और इनका मृत्यु हुआ था 1708 में। कहेगा कि गुरु अर्जुन देव की मृत्यु की सजा किसने दिया था? जहांगीर ने। और गुरु तेज बहादुर कहेगा तो औरंगजेब ने। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के समय चलाया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय। और कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 में। मुंबई और थाणे के बीच 3400 किलोमीटर दूरी थी। लॉर्ड लिटन ने बंगाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में लागू किए थे। और लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किए थे 1882 में। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम का गठन किया गया था 1881 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। और तराइन के दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को प्रथम दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? उपनिषद को। और उपनिषद की संख्या कहेगा तो 108 हो जाएगा। वेद की संख्या 4 है और पुराण की संख्या कहेगा तो 18 है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और इन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे देखते हैं, 30 नंबर हो जाएगा, मधुमक्खी पालन के अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं एपीकल्चर के अंतर्गत। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर में फल का उत्पादन किया जाता है। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। और आराधना या अनामिका पुस्तक के लेखक कहेगा तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आराधना या अनामिका। अंधेरी नगरी पुस्तक के लेखक कहेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन के द्वारा रक्त थक्का बनता है? किस विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है? तो इसमें हो जाएगा विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम आपसे पूछेगा तो फिनोकिनून हो जाएगा। और वही कह देगा किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो वो रोग है हीमोफीलिया और ये अनुवांशिकी रोग है। विदेशी यात्री इब्न तुता किस सुल्तान के दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, जो कि मोरक्को की निवासी था और भारत आया था 1333 ईस्वी में।
बलबन ने सिजदा एवं पाबोस प्रथा चलाई थी। सिजदा का अर्थ होता है सर झुका के प्रणाम करना, और सिजदा का अर्थ होता है सर झुकाना, और पाबोस का अर्थ होता था प्रणाम करना। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहर के निर्माण करवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। आगे देख लेते हैं, 34 नंबर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को। और न्याय की जंजीर की स्थापना जहांगीर ने किए थे। और शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। और जहांगीर के बचपन का नाम कहेगा तो सलीम हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में। उस समय वहाँ शासक था लुई 16वां। ऐश्वर्या आयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। वही डिगबोई कहेगा तो असम में। आगे देखेंगे, 37 नंबर हो जाएगा। नारंगी एवं बैगनी रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? हरा। और नीला और हरा के मिलाने से लाल बनता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुआ था 1961 में और पहली बार दिया गया था एन लम्सडेन को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव रहता है? चंद्रमा का आकर्षण का। ज्वार जो है 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पर आता है, और भट्टा कहेगा तो 6 घंटा 13 मिनट के अंतराल पर आता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? कपूरथला कहेगा तो पंजाब में है। और वही कहेगा रेल का पहिया एवं धुरी का निर्माण कहाँ होता है? तो बेंगलोर कर्नाटक। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और वही कहेगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हो जाएगा विष्णुगुप्त। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? चंद्रमा पर भेजा गया प्रथम यान का नाम हो जाएगा चंद्रयान प्रथम, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 के कहेगा कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 में। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 में। चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था 2008 में, और चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 3 कहेगा तो 14 जुलाई 2023 को। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? भिलाई जो है रूस देश की सहायता से बनाई गई है। राउरकेला कहेगा तो जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर हो जाएगा इंग्लैंड या ब्रिटेन की सहायता से। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा, सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? सोमदेव बर्मन का संबंध कहेगा तो टेनिस से है। जीतन बाई का संबंध किससे है? जीतन बाई का संबंध हो जाएगा पंडवानी, जो कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। भरतनाट्यम कहता तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। कथक हो जाएगा उत्तर भारत का। ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत भवन कहेगा कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। आगे देखते हैं, 8 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय कहेगा तो पेरिस फ्रांस हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का गठन हुआ था 1919 में। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? कैफीन। तंबाकू में कहेगा तो निकोटीन पाया जाता है। अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किए थे? तो गुरु रामदास ने। और वही कहेगा कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1 अप्रैल 1935 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था यंग हिल्टन कमेटी के तहत, जिसकी स्थापना हुआ था 1926 में। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 21 मई को। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 24 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहेगा कहाँ पर स्थित है? रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य के कहेगा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो बिलासपुर में। अब गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया?
गौतम बुद्ध जो थे अपना उपदेश दिए थे पाली भाषा में। और जैन धर्म अपना किस भाषा में प्रचार करता था? तो प्राकृतिक भाषा में। संस्कृत भाषा आर्य की मूल भाषा थी। देवधर ट्रॉफी का कहेगा संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा। चेचक रोग किससे फैलता है? चेचक जो है वायरस से फैलता है। टीबी कहेगा तो जीवाणु से फैलता है, यानी कि बैक्टीरिया से टीबी होता है। और चेचक के टीके की खोज कहेगा तो एडवर्ड जेनर ने किए थे। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, जिसका स्थापना हुआ था 1897 में। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती हो जाएंगे 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा तो 0.03%। आगे देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 22 मार्च को। और वही कहेगा विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। डल झील कहेगा तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। रेणुका झील कहेगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और चंगू झील कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। आगे देख लेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। और शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर में। शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? शरीर में रक्त को शुद्ध करता है गुर्दा, जिसे किडनी कहते हैं, जिसकी वजन होती है 150 ग्राम। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। वही केंद्र में कहेगा तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे देखेंगे, 26 नंबर है, कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कलिंग महाजनपद की राजधानी हो जाएगा तोसली। और अंग महाजनपद की राजधानी कहेगा तो चंपा हो जाएगा। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? भारत का प्राचीनतम पर्वत हो जाएगा अरावली, जिसकी ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर और उसकी लंबाई है 1722 मीटर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालवंकर, जिनका फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव मालवंकर। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाएगा महाभारत, जिसकी रचना किए थे वेद व्यास। और विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य कहेगा तो रामायण हो जाएगा, जिसका रचना किए थे वाल्मीकि। देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। आगे देखते हैं, 32 नंबर है, चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। और चोल वंश का राजधानी कहेगा तो तंजावुर था। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। शरीर के कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? एटीपी के रूप में। और कोशिका की खोज किए थे 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किए थे। आगे देखते हैं, 35 नंबर हो जाएगा, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। और जागीर के कहेगा तो सलीम हो जाएगा। भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं, यानी कि लोगो कितने हैं? 18। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? काराकोरम दर्रा कहेगा तो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। और पाक जलडमनुमाद कहेगा तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। आगे देखते हैं, 38 हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नीला प्लस हरा मिलेगा तो लाल हो जाएगा। केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? सिलवासा स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कहेगा तो कवरत्ती हो जाएगा। और वही हो जाएगा चंडीगढ़ की राजधानी हो जाएगा पंजाब और हरियाणा का। आगे देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत का विभाजन हुआ था। और लॉर्ड लिटन ने बंगाल में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के गठन किए थे, जिसको 1882 में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिए थे। नौसेना का सबसे ऊंचा पद कहेगा तो एडमिरल हो जाएगा। और नौसेना विद्रोह हुआ था मुंबई में 1946 में।
और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो का लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।